हेलो स्टूडेंट, ये लाइव प्रोसीज के एमसीक्यू का सेकंड पार्ट है। देखिए 21 क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। अर्थवर्म यूज देयर डैश फॉर रेसिप्रिएशन। नंबर फर्स्ट, मॉइस्ट स्किन, नेफ्रीडिया, मॉइस्ट क्यूटिसिल्स और ट्रेकल्स ट्यूब्स। अब इसका आंसर देखिए। अर्थवर्म जो है वो रेस्पिरेशन मॉइस्ट क्यूटिसिल से करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अर्थवर्म को हम देखना है कि रेस्पिरेशन, अपना सांस लेने की प्रक्रिया किससे करता है, तो आंसर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, मेंढक सबने देखा होगा, कैन रेसिपायर थ्रो देयर। इसमें भी ऑप्शन वही है, मॉइस्ट स्किन, नेफ्रीडिया, मॉइस्ट क्यूटिसिल्स और ट्रेकियल्स ट्यूब्स। तो ये अपना रेसिप्रेशन मॉइस्ट स्किन द्वारा करता है और अर्थवर्म किससे करता है, मॉइस्ट क्यूटिसिल्स के द्वारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो आप सब ने इसको पहले भी पढ़ा होगा कि एक व्हाट इज़ ए कार्टिलेजियस बॉक्स होता है, बॉक्स साउंड बॉक्स कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। तो कार्टिलेजियस बॉक्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, साउंड के प्रोडक्शन में काम आता है और उसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं या उसे कहा जाता है लेरेंक्स। इसका आंसर होगा लेरेंक्स। आगे आता है नेक्स्ट 24। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक हेल्दी पर्सन एवरेज ब्रीथ कितनी बार करता है, एक मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग करता है नॉर्मल वे में। तो नॉर्मल वे में एक मनुष्य जो है 20 to 16 टाइम्स, यानी कि एवरेज क्या होता है इसका, 20 से 16 टाइम्स एक मिनट में ब्रीथिंग करता है हेल्दी ह्यूमन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ईच हीमोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने कैरी करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कार्निवरिया कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड, यानी कि हमें बताना है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का होता है जो हमने खाया, उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल बनाने के लिए, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले जाए, फॉर्म्स इज कॉल्ड, वह कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, हमें जो हम अपनी बॉडी में, यानी कि मुंह के अंदर फूड को रखते हैं, उसे लेने की, फूड टेक करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, इंजिएशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि इंजिएशन ही होता है, इनटेक फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंजिएशन। डाइजेशन तो उसे डाइजेस्ट करना होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है एब्जॉर्बेबल के लिए। एक्सक्रीशन बाहर निकालना होता है। आगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दिया हुआ द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल से छोटी होती है। इट इज़ अबाउट डैश मीटर इन लेंथ, यानी कि हमें बताना है इसकी लगभग लेंथ क्या होती है। अब देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन इज़ शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फेशियल मैटर
इज रिमूव्ड थ्रू द अनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड। यानी कि जो वेस्ट मैटर है उसको एनस के द्वारा बाहर निकालना समय समय पर, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है रिमूव्ड इजिएशन। इंजिएशन तो टेक करना होता है, इजिएशन तो उसको बाहर निकालना टाइम टू टाइम क्या कहलाता है? इजिएशन। डी पार्ट इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अपेंडिक्स वाज हेल्पफुल इन डाइजेस्टिंग। यानी कि अपेंडिक्स जो है, जो मनुष्य होता है उसमें तो काम नहीं आती है, ज़्यादातर उनके काम आते हैं जो घास खाते हैं, हर्बीवेरियस होते हैं। तो हर्बीवेरियस क्या खाते हैं? रफेज। तो अपेंडिक्स वाज हेल्पफुल इन द डाइजेस्टिंग रफेज। इसका आंसर आ जाएगा रफेज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31। देखिए 31 में क्या है? 31 में है नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमें बताना है कि हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है उसका नाम क्या है। नंबर फर्स्ट दिया हुआ है पैंक्रियाज, लीवर, पेनियल और ब्रेन। अब हमें बताना है कि कौन सी होती है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी के अंदर लीवर होता है, यानी कि लीवर को हम कह सकते हैं कि ये बॉडी में, हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जो बाइल होता है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ। किसके डाइजेशन में? फैट्स, प्रोटीन, रफेज, विटामिन। तो बाइल का जो मेन प्ले यानी प्ले इम्पोर्टेंट रोल किसको डाइजेस्ट करने में करता है? फैट को। यानी कि फैट इज डाइजेस्टेड बाय बाइल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33। 33 क्वेश्चन में कहा है नेम द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। पेप्सिन, रेनिन, ट्रेप्सिन और नन ऑफ दीज। यानी कि उसका नाम बताना है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इसमें पाया जाता है इन गैस्ट्रिक जूस, तो वो होता है रेनिन। आगे आता है क्वेश्चन 34। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मच वाटर। हमें बताना है कि यूरिन में लगभग कितने % वाटर होता है। आंसर दिया है 45%, 75%, 95%, 10%। तो इसका सही आंसर होगा 95%। आगे क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ द मेजर फॉर्म ऑफ इंट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रिएटेड बाय एनिमल। यानी कि हमें बताना है व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रिएटेड बाय द एनिमल। तो वो अमोनिया भी है, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच किडनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो इसका आंसर आएगा लगभग 150 ग्राम, अप्रोक्स होता है 150 ग्राम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ऑन द एवरेज व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। यानी कि हमारी बॉडी में जो किडनी होती है वो 1 मिनट में लगभग कितना ब्लड को फ़िल्टर करती है। तो हमारी किडनी जो है वो लगभग, अभी पीछे आंसर में इसका आंसर नहीं आया, तो लगभग 1000 ml होता है। अब नेफ्रॉन, अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ। नेफ्रॉन ब्रेन का पार्ट तो है नहीं, ना हार्ट का है ना लंग्स का है, तो ब्रेन किसका पार्ट है? किडनी का। तो नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किस में होता है? एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और फिल्ट्रेशन यूनिट कहाँ पर होती है? किडनी में होती हैं। तो नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आगे क्वेश्चन नंबर
39। हेटरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिम्स इंक्लूड्स, हेटरोट्रॉपिक्स में कौन कौन से आते हैं? ओनली एनिमल, ओनली फंजाई, बोथ एनिमल एंड फंजाई, प्लांट। भाई प्लांट तो आने वाले नहीं हैं, प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉप्स वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो उसमें एनिमल भी आता है और फंजाई भी आता है। तो बोथ एनिमल एंड फंजाई इज द करेक्ट आंसर, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स इंक्लूड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है किसकी प्रेजेंसी में, हमें बताना है। यानी कि सनलाइट, क्लोरोफिल, तो इसका मतलब दोनों ही हैं। तो हमारा आंसर होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 41, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो कार्बोहाइड्रेट्स है विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, उसको हम इमीडिएटली यूज नहीं करते, बल्कि क्या कर देते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ। उसे हम स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की फॉर्म में, हम क्या कर लेते हैं, उसको स्टोर कर ले जाता है। आगे नेक्स्ट 42 क्वेश्चंस। नेम द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑर्गेनिम्स लाइक खसखटा, यानी कि अमरबेल। आपको पता होगा अमरबेल क्या हो, टिक्स और लाइस लचिस। तो ये किस टाइप से किस मेथड से न्यूट्रिशन करते हैं? तो इनका न्यूट्रिशन करने का मेथड होता है पैरासाइटिक। तो हमने पढ़े होंगे कि ऑटोट्रॉपिक भी पढ़ा है, सेप्रोफाइट भी, और हेलोजोइक भी, पैरासाइट भी। तो इनका क्या मेथड होता है न्यूट्रिशन का? पैरासाइटिक मेथड होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 43। में आता ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स इंक्लूड, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बताना है, बैक्टीरिया एंड वायरस। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड वायरस, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड फंजाई, सी ऑप्शन है ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, और फोर्थ है ग्रीन प्लांट एंड ऑल बैक्टीरिया। तो सभी बैक्टीरिया तो नहीं होते, परंतु कुछ बैक्टीरिया आते हैं और ग्रीन प्लांट्स आते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स इंक्लूड्स, ऑटोट्रॉपिक में कौन होता है इंक्लूड? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है, ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल तो आपको पता ही है, एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर से लेकर नीचे तक के पार्ट क्या क्या होते हैं, हमें बताना है कि उस ग्लैंड का नाम बताना है। नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, तो भैया लीवर तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, सलेवरी ग्लैंड्स भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है क्योंकि टीथ से शुरू हो जाती है। पेंक्रियाज भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो कौन बचा? एडिनल होता है किडनी का पार्ट, इसलिए ये ग्लैंड कहाँ पे होती है? किडनी में। तो वह ग्लैंड कौन सी है जो एलिमेंट्री कैनाल में एसोसिएट नहीं होती? वह है एडिनल ग्लैंड। आगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में विच ऑफ द फॉलोइंग चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक,
हमें इन चारों में से बताना है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और फैट्स में से बताना है कौन सा चीपली डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में। तो वह है प्रोटीन। प्रोटीन इज चीपली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट आ गया है। थैंक यू।